साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज। 1999 से लगातार जनसेवा में लगी हुई और अपने वार्ड में पार्षद बनकर भी लगातार अपने वार्ड का विकास कार्य करते हुए जो महिला सशक्तिकरण का भी एक बेमिसाल उदाहरण है, जिनका नाम है सरिता वर्मा। जी हाँ, हमारे रिपोर्टर ने सरिता वर्मा से जब बातचीत की तो उन्होंने अपने वार्ड में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण और साथ ही अपने वार्ड के विकास और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बेबाक राय रखी। और देखिए क्या कुछ कहा आवाम दूत न्यूज पर। लगातार जनसेवा की भाव लेकर 1999 से महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 65 की पार्षद बनी और अब तक 3 बार पार्षद बनकर लोगों की सेवा कर रही हैं और आज भी वार्ड में जनता की सेविका के रूप में लगातार फील्ड में रहकर जनता के बीच खुद को रखकर उनके विकास के कार्य को करती हैं और वार्ड का लगातार विकास कर भी रही हैं। और अपने इस पार्षद के कार्यकाल में कोरोना के त्रासदी के बीच 2.5 साल में लोगों के घर घर जाकर कोरोना काल में सेवा कर रही हैं। इसके साथ ही इनकी खास बात यह रही है कि इन्होंने अपनी जनसेवा में महिलाओं के लिए लगातार कई कार्य किए और उनकी सशक्तिकरण के लिए भी लगातार कार्य कर रही हैं। हमारी रिपोर्टर से पार्षद सरिता वर्मा ने और क्या कुछ कहा, देखिए आवाम दूत न्यूज़ पर। वैसे तो मैं महामाया मंदिर वार्ड में बिल्कुल जनता से जुड़ी हुई हूँ। जनहित का जितना भी कार्य आता है उसको पूरा समाधान करने का पूरा प्रयास भी करती हूँ। साथ ही हम लोग विकास कार्य में जैसे कि रोड है, नाली है, पानी है, तो इनको भी हमने यथासंभव प्रयास किया और समस्याओं का निजात भी दिलाया। हमारे यहाँ 20 साल से 1, 2, 3 नंबर गली जो ब्रह्मपुरी से महामाया मंदिर को जोड़ती है, उसमें 20 साल से पानी नहीं आ रहा था। सबसे पहला काम मैं वही की और उसमें भी मेरे को सफलता मिली और लोगों को निरंतर पानी मिल रहा है, पीने का पानी। इसी प्रकार से 1 करोड़ का मेरे यहाँ रोड और नाली का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अगले हम और प्रयास कर रहे हैं जिसमें आज मैं भूमि पूजन की हूँ, उसमें भी 15-17 लाख का मेरा रोड और नाली निर्माण का कार्य है। उसी प्रकार से हम लोग गार्डन का उन्नयन है, सफाई व्यवस्था है, लाइटिंग व्यवस्था है, उसमें हम निरंतर प्रयास करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जन समस्याओं को देखते हुए जनता की समस्याएं जो आती है उसको पूर्ण करने का, निदान करने का मैं पूरी तरह से प्रयास करती हूँ। मैं स्वयं आपकी जाती हूँ और लोगों की समस्याओं का निदान करने में मैं समय देती हूँ। कोरोना वाली जहाँ तक बात है तो कोरोना में तो हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राशनिंग व्यवस्था से लेकर मास्क वितरण, सैनिटाइज का छिड़काव और सफाई व्यवस्था, इसमें हमारे सफाई कर्मचारी, नगर निगम के जितने भी अधिकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है, उन्होंने महती योगदान दिया और उनका जैसे जैसे गाइडलाइन आया और जनता की जिस जिस प्रकार से मांगे आई उसका पूर्णतः मैं समाधान करने का प्रयास भी की और उसमें हम लोग खरा भी उतरे, क्योंकि मेरे भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम मेरे साथ लगकर अन्न वितरण, राशन वितरण, मास्क वितरण, सैनिटाइज का छिड़काव और लगातार लोगों को जो कोरोना से संबंधित कोरोना पॉजिटिव के जितने भी पेशेंट थे उनकी लगातार मेरे को जानकारी भी दिए और उन लोगों तक हम लोग इलाज करवाने से लेकर दवाई वितरण का कार्य भी हमने सबको किया है। सुधनी पांडे का मुख्य मुद्दा था मदर टेरेसा जो नोबेल पुरस्कार भी देकर है, उसके नामकरण का जो एजेंडा आया तो उसमें सुधनी ने ये कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं, उस एजेंडे को हम प्रस्तावित करते हैं, परंतु उसके आड़ में कई धर्मांतरण, उसके आड़ में कई ईसाइयों के द्वारा लोगों को उस धर्म में परिवर्तन करने की जो इन लोग संस्था चलाते हैं, तो वैसे कोई कार्यक्रम तो यहाँ संचालित नहीं होगा ना, पहले इनका जवाब दिया जाए। तो उसमें मेरा भी एक वक्तव्य था, क्योंकि मेरे वार्ड में 1-2 जगहों पे उसका कैंप लगता है और हम लोग बहुत ही चिंता जाहिर करते हैं और चिंतित रहते हैं कि भाई किसी धर्म का परिवर्तन ना हो। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना कार्य है, सबका अपना अपना आस्था है और प्रार्थना होती है। तो हम लोग भी अपने तरीके से प्रार्थना करके हम लोगों की समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करते हैं
तो ऐसी कौन सी बात है जिसमें धर्म वाली बात आई। तो मेरे वार्ड में जो होता है वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ईसाई धर्म में लाने के लिए लोगों को प्रलोभन दिया जाता है कि आप हिंदू धर्म छोड़िए और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके सारे समस्याओं का निदान हो जाएगा। परंतु क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है। हम कहीं भी रहकर जब तक हम काम नहीं करेंगे हमारी समस्याओं का निदान कैसे हो जाएगा? हमको स्वयं कर्म करना पड़ेगा और हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा परिणाम हमारी ईश्वर और हमारे जनता हमको देगी। तो हम अपने कर्म पे ही विश्वास करें, किसी धर्म में विश्वास न करें, बल्कि हम जहाँ हैं उसी में अपनी आस्था जताए और अपना कार्य करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस संबंध में मैं बोलना चाह रही थी, परंतु बीच में ही सभापति जी मना कर दिए, इस विषय को नहीं रख पाई, जिसके लिए मुझे लगता है कि इस विषय को मेरे को रखना था, क्योंकि यह स्वयं मेरे वार्ड में ही संचालित होता है। यह मेरे वार्ड विशेष का मामला था, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी जो बातें हैं वो 70 वार्ड के लोग सुने और सबकी भी राय आए कि वास्तव में मैं सच बोल रही हूँ या गलत, और इसमें क्या होना चाहिए। सबका इसमें सुझाव भी आता और जागरूकता भी बढ़ती, लोगों का संगठन भी बढ़ता, तो हमको भी अच्छा लगता कि चलो कोई मुद्दा आया है तो उसमें सारे लोगों का विचार आना प्रारंभ हुआ और कुछ अच्छा ही होगा। तो थोड़ी सी खेद हो गई मेरे को, परंतु आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया है तो इस बात को मैं पूर्ण करके आपको बता रही हूँ। जागरूकता होनी चाहिए और सभी को अपने कर्म पे आस्था और विश्वास होना चाहिए जो हमको फल देती है। पिछले 15 दिन पहले मैं जब संस्था के जो संचालक है उससे मैं मुलाकात की तो वो मेरे ही मोहल्ले का एक सज्जन लड़का है, वो भी उसमें आ चुका है। तो उससे मैं बहुत निवेदन की कि आप लोग इस प्रकार से कार्य न करें, सभी धर्म बराबर है, हमको सभी धर्म को मानना चाहिए। आप एक ईसाई धर्म में लाने के लिए आप हिंदू धर्म की महिलाओं को या हिंदू धर्म का आप आलोचना करें, ये उचित नहीं है। जी मैम, मेरा एक का क्या कहना है? खैर, धर्म के बारे में तो मैं किसी भी धर्म का आलोचना नहीं करूंगी, क्योंकि सभी धर्म बराबर है, सब अपने अपने धर्म के अनुसार जाता है, जीता है और मरता है। इसमें मैं किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि जो जिस जगह में है उसमें ही हम उस सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और संगठन की भावना को लेके चले तो ज्यादा अच्छा होगा। जी हम लोग चाहते हैं कि भाई हम प्रार्थना करते हैं तो हम मंदिरों में भी जाके प्रार्थना करें। निश्चित रूप से हमारी आस्था जो है जिस पे रहेगी तो आस्था के ऊपर ही ईश्वर विश्वास करता है और समस्याओं का निदान जैसे किसी धर्म परिवर्तन से अगर होता है तो यह मैं नहीं मान सकती। हम सब में भी विश्वास करते हैं, इसलिए हम जहाँ भी प्रार्थना करेंगे वहाँ भी हमारी समस्याओं का निदान होगा। जी तो ये उचित प्रतीत नहीं होता किसी धर्म में आने से अगर उनका रोग ठीक हो रहा है या उनका समस्या का निदान हो रहा है, ये तो सीधे सीधे आर्थिक रूप से जुड़े मामलों से आता है। जी बीमारी, क्या हम बिना अस्पताल जाए बीमार ठीक हो जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। कोई एक प्रकार से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से जड़ से ठीक करने वाले अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराता है, तो कोई एलोपैथी, तो कोई जिस भी क्या होम्योपैथी, अनेक प्रकार की चिकित्साएं आ चुकी है। और आखिर क्या ईसाई धर्म वाले या अन्य धर्म वाले हमारे अस्पताल में नहीं आते क्या? क्या उनका बीमारी उनके धर्म से ही ठीक हो जाता है क्या? उनके प्रार्थना से ही ठीक हो जाता है क्या? क्या अभी जितना भी कोरोना फैला और कोरोना में क्या मृतक हुए तो क्या केवल हिंदू धर्म वाले ही मृतक हुए क्या? उसमें भी कई उन लोग भी गए होंगे। जी बिल्कुल। इनका तहकीकात होना चाहिए और तहकीकात के आधार पर इन लोगों से क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि आप हमारे लोगों को इस प्रकार से समस्याओं के निदान के संबंध में आप धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहे हो? निश्चित रूप से इनका विरोध होना चाहिए। ऐसी प्रथा बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए हमारे देश में, हमारे राज्य में। हम इनका घोर विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को हम जाके समझाइश भी देंगे कि आप किसी धर्म के बारे में आलोचना ना करें। आप अपने धर्म को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरे धर्म का भी आपको सम्मान करना होगा। और दूसरे धर्म का आप जिस दिन अपमान करना चालू करेंगे उस दिन हम आपके सामने आके खड़े होंगे और आपको बताएंगे कि हमारा भी धर्म क्या है। हम आपके धर्म का निरादर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं
कि हम अपने हिंदू धर्म का आलोचना करवाते फिरे। जी बिल्कुल। ये बहुत ही गलत बात होगी। मैम जो ये धर्म चेंज का वो है घेरा, उसमें सिर्फ महिलाओं को लिया जा रहा है कि अदर भी? मैं अभी तक जहाँ तक समझी हूँ तो महिलाएं ज्यादा प्रभावित है और युवा वर्ग भी इसमें जुड़ रहे हैं। जी मैम, ये कौन सा मेरे को तो बहुत सारी चीजों में बेरोजगारी की भी समस्या आ रही है, जी तो उसके कारण लोगों को ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना करेंगे किसी की बीमारी या किसी का वो ठीक हो जाए तो उनको कुछ पैसे मिल जाए। देखो, आर्थिक संसाधनों के लिए लोग भटक रहे हैं जी और आर्थिक मजबूती जिस दिन हो जाएगी तो सारे अपने अपने रास्ते में आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैम, आप अपने तरफ से अपने वार्ड में किस तरह से जागरूकता लाएंगे ये धर्म परिवर्तन को लेकर? हम उसके कैंप में जाएंगे और जाकर उनकी प्रार्थना को देखेंगे कि आज वास्तव में उन लोग कहना क्या चाहते हैं और उन लोग किस प्रकार से किस भाषा में परिभाषित करते हुए लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं। पहले तो हम उनको बुलाने का कारण पूछेंगे और जाने वाले लोगों से भी हम क्वेश्चन करेंगे कि आपका आने का यहाँ कारण क्या है। जी और वो जब आती है तो भाई उनका कहीं ना कहीं समस्याओं का निदान होता होगा, परंतु किस प्रकार की समस्याओं का आपका समाधान यहाँ होता है, हम सारे चीजों का डिटेल चाहेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वास्तव में क्या है। जी मैम, एक चीज़ मैं आज जैसे आपके पास आया, आपके वार्ड में और आपके घर में भी महिला सशक्तिकरण एक तरह से मैं देखने को मिला कि आपके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं आपके साथ काम करती हैं, तो एक आपके द्वारा एक महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, महिला सशक्तिकरण के पक्ष में पूर्णतः शुरू से रही हूँ, क्योंकि मैं एक महिला पार्षद हूँ। पर प्रथम बार मैं जब 1999 में जब चुनाव जीती थी तो मैं पुरुष वार्ड से पुरुष के लिए आरक्षित था, वहाँ मैं चुनाव जीती थी। परंतु मैं महिलाओं का जो समस्या है वो पूरा घर के लिए समर्पित होती है, परिवार के लिए समर्पित होती है, अपने विकास कार्य के लिए, अपने राशन कार्ड से लेकर अपने बच्चों के लिए, सारे के लिए वो समर्पित होती है। ऐसी महिलाएं जब मेरे से जुड़ने लगी तो मैं डिटेल में उन लोगों से जानकारी चाहिए कि आप लोगों की समस्याएं क्या है और निश्चित रूप से उनका हर छोटे से छोटे समस्याओं का मैं निराकरण करती थी, प्लस उन लोगों को जागरूक करती थी कि आपको भी इस कार्य में थोड़ा बहुत सीखना है। कहीं आपके परिवार में कुछ हो जाता है तो आप ही को हेड बनकर उसको संभालना है। तो इस प्रकार से महिलाओं को मैं महिला समूह बनाकर, मेरे वार्ड में 31 महिला समूह का गठन मैं की थी और 31 महिला समूह आज अपने पैर पे खड़ी हो चुकी है। कोई न कोई रूप में ये लोग अपना कर्ज का लेन देन स्वयं करती है समूह से और अपना परिवार का खर्च चलाती है। पारिवारिक स्टेब्लिशमेंट में इनका पूर्ण योगदान होता है और ये वास्तव में महिलाएं आज स्वास्थ्य में, शिक्षा में और अपने विकास में, राशन कार्ड हो, चाहे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का घरेलू टैक्स का निर्धारण हो, संपत्ति का निर्धारण हो, और एक जनप्रतिनिधि के पास जाकर हमको क्या समस्या का समाधान मिल सकता है, वो सारे कार्यों के प्रति इन लोग आज जागरूक हुए हैं। उससे मेरा मनोबल लगातार बढ़ते जाता है और महिलाओं को और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हूँ और सुझाव भी देती हूँ। संबंधित अधिकारी से भी मैं उनका रूबरू करवाती हूँ ताकि मैं ना आ पाऊँ तो मेरी दीदी जब आए तो इनका कार्य नहीं रुकना चाहिए और हम हर लीगल कार्य के लिए हम महिलाओं को सामने करते हैं ताकि आज महिलाएं सीखने का अवसर उसी समय मिलता है जब वो पूरे चीजों को सही रूप में प्रदर्शित कर पाती है और एक अधिकारी भी उनका सम्मान करते हुए उनके कार्यों का निराकरण करते हैं, समाधान करते हैं। तो जब महिलाओं का समस्याओं का समाधान होना चालू होता है तो महिलाएं बहुत ही ज्यादा रोचक और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करती है और यही क्रम है कि आज नारी सशक्तिकरण के पक्ष में मैं काम करना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि महिलाएं आज हमारी धरोहर है। वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे, अच्छा परवरिश दे, अच्छा स्वास्थ्य में उनकी जो गुणवत्ता है वो दे। इसके लिए मैं महिलाओं से निरंतर रूबरू होते रहती हूँ। इसलिए आज मेरे कार्यालय में भी और मैं बाहर रोड में भी चलती हूँ तो महिलाओं का जमावड़ा मेरे साथ हमेशा रहता है और उन लोग को न्याय दिलाने का भरपूर मैं प्रयास करती रही हूँ और करती रहूँगी। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी
छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ आवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।